हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ललित अकादमी में। बच्चे लगातार कमेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सर एक मोटिवेशनल वीडियो बना दीजिए। तो मैंने उनको रिप्लाई भी किया कि मोटिवेशनल वीडियो चैनल पर अपलोड है, लेकिन वो लास्ट ईयर बनाई थी। तो इस साल 2021 में मुझे लगा कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपसे शेयर करने चाहिए, या जब हम पढ़ते थे तो हम कैसे मैथ की या साइंस की या जो और एग्जाम्स हमारे हम तैयारी करते थे। तो कुछ पॉइंट्स मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में। आज केवल 5 मिनट साथ में रहिएगा तो आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा इसका। 90% मार्क्स लाने को ज्यादा मुश्किल नहीं है। मई में एग्जाम है, 2 महीने आपके पास में है, प्री बोर्ड भी हो रहे हैं आपके। तो जो लोग प्री बोर्ड दे रहे हैं, देने चाहिए, उनकी तैयारी लगभग ठीक ठाक हो रही होगी। फिर भी कुछ पॉइंट है, देखिए। डेट आपको पता है कि मई में आ चुकी है। अब जो मैथमेटिक्स का पेपर की अगर मैं बात करूं तो केस स्टडी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको लगाने चाहिए, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इंसान का जो बच्चा होता है ना, उसे खाना पीना चलना बोलना कैसे बिहेव करना है सब सिखाना पड़ता है। इसी प्रकार से जो इस साल ये इंट्रोड्यूस हुए केस स्टडी क्वेश्चंस, तो इसके लिए एक बुक प्रेफर मैं करता हूं आपको। अगर आपको अच्छी लगे तो आप परचेज कीजिएगा। मेरा इससे कोई लिंक नहीं है, लेकिन मैं बच्चों को आजकल पढ़ा रहा हूं इस बुक में से। तो इसमें बहुत सारे केस स्टडी क्वेश्चंस हैं, और अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप केस स्टडी क्वेश्चन निकालने सॉल्व करने आ जाएंगे आपको। तो ये भी आपके कम से कम 4 क्वेश्चन केस स्टडी के आएंगे। यहाँ मैंने लिखा हुआ है 4 क्वेश्चन आपके आएंगे, 17, 18, 19 और 20। और मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि 20 मार्क्स के होंगे। ये हर केस स्टडी में 5 क्वेश्चन होंगे और 4 आपको अटेंड करने होंगे। तो इस तरीके से आपके इंपॉर्टेंट है, और आप केस स्टडी जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप एग्जाम में उन क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप केस स्टडी पर फोकस कीजिए और उन क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस कीजिए। ऐसी एक बुक ले लीजिए जिसमें बहुत सारे केस स्टडी क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, और आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं उसकी। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, पेपर पैटर्न की जानकारी। जब आप एग्जाम में क्वेश्चन में बैठे हैं और आपको ये नहीं पता कि पेपर सॉल्व कैसे करना है, तो मुझे बच्चे भी कह रहे थे, तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कॉपी में आपको लिखना है कैसे। माने आपने तैयारी कर ली मैथमेटिक्स की, आपने पूरी ढंग से तैयारी की है, लेकिन जब हम प्री बोर्ड कॉपी चेक करते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि बच्चे को थोड़ा बताना पड़ता है कि भाई अपने आंसर को आप ऐसे प्रेजेंट कीजिए। पतला 2 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत लंबा एक्सप्लेन कर रहा है वो, या बहुत लंबा क्वेश्चन है तो छोटा सा एक्सप्लेन कर रहा है वो। तो कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिनसे मार्क्स कम से कम 15 से 20 मार्क्स तक इंप्रूव हो जाते हैं आपके लिखने के तरीके से। तो वो वीडियो मैं बनाऊंगा और आपको मिल जाएगी। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ पेपर पैटर्न की। पेपर पैटर्न के लिए क्या करना है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि 1 मार्क्स के 16 क्वेश्चन आएंगे 10th लेवल में, 4 क्वेश्चन आएंगे केस स्टडी के, 6 क्वेश्चन आएंगे 2-2 मार्क्स के, 7 क्वेश्चन आएंगे 3 नंबर के, और 5 मार्क्स के यानी बड़े क्वेश्चन जो हैं, जो लास्ट ईयर तक केवल 4 नंबर का क्वेश्चन पढ़ाता था, इस साल 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वो भी केवल 3 क्वेश्चन आएंगे। तो एक थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चाहिए आपके दिमाग में कि आप कैसे इस पेपर को सॉल्व करेंगे। तो वो तब कर पाएंगे जब आपको पेपर पैटर्न की पूरी जानकारी होगी। और ये पेपर जानकारी कहां से मिलेगी, साइट से मिलेगी आपको। मेरी वीडियो में मैंने डाला हुआ है कि पेपर में जो पैटर्न है वो किस तरह से आएगा। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पूरा पता लग जाएगा, और 100% आपके मार्क्स यहां तक पहुंच जाएंगे, ऐसे ऊपर ही पहुंचेंगे जब तैयारी करेंगे ढंग से। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, यह है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ये भी बोर्ड पेपर 2 एग्जाम्पलर में है, 2 प्री बोर्ड आपके हो चुके हैं और सीबीएसई की साइट पर है। इसका मतलब है कि 5 पेपर तो अप्रोक्सीमेटली ऐसे हो गए जो आपके पास ही हैं, बट वो बिखरे पड़े हैं। 2 एग्जाम्पलर की बुक में है, 2 आपके प्री बोर्ड हो चुके हैं और एक आपका सीबीएसई की साइट पर है। तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने वो पेपर अब तक सॉल्व कर लिया है, लेकिन उनके पास है नहीं। तो मैंने एक फाइल बनाई हुई है जो बच्चों को हम सॉल्व कराते हैं। ये देखिए, ये ऐसी फाइल हर बच्चे के पास चाहिए जो 10th का बोर्ड दे रहा है, 12th का बोर्ड दे रहा है। तो जो भी सैंपल पेपर आपके पास हैं, 2 प्री बोर्ड आपके हो चुके हैं, आप उनको ऐसे मत डालिए वो कहीं भी पड़े हैं आपके पास में, सिंगल नहीं, फाइल में मर्ज कीजिए उसको। जब फाइल में मर्ज करेंगे और आप प्रैक्टिस करेंगे उसकी, तो आपको 100% आपकी मार्क्स इंप्रूव होंगे, क्योंकि एक फिक्स पैटर्न आपके पास में आ जाएगा। तो इस तरह से एक फाइल मेंटेन कीजिए, उस फाइल में सारे पेपर, दोनों प्री बोर्ड, दोनों एग्जाम्पलर के पेपर, ये दोनों सॉल्व करने हैं आपको। और एक मैंने क्या कहा, सीबीएसई साइड पेपर है। और अगर आप चाहें तो अगल बगल में चाहे डीपीएस स्कूल हो, डीडीपीएस स्कूल हो, या और भी स्कूल्स होते हैं, तो उन स्कूल के पेपर भी आप ले लीजिए और कम से कम 10-12 पेपर सॉल्व कीजिए। अभी टाइम बहुत सारा आपके पास में। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, सब किस चीज के हैं, प्रैक्टिस के। आप प्रैक्टिस करेंगे यूं मार्क्स बढ़ेंगे आपके। मैंने कहा ना, इंसान के बच्चे को हर चीज सिखानी पड़ती है, और बाकी सब चीज आता है अपने आप। तो हमें जब तक सीखेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो हम अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे। जो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैथमेटिक्स की, अगर मैं बात करूं, और आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी जो आएगा, यानी 1 मार्क्स वाले, 2 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, आप चाहते हैं कि मेरा एक भी क्वेश्चन ना अटके, क्योंकि 5 नंबर के जो क्वेश्चन है केवल 3 क्वेश्चन आने हैं, उसकी टेंशन नहीं है। उसकी मैंने वीडियो बनाकर 5 मार्क्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, साइड में दिख भी रहा होगा आपको, वो मैंने वीडियो डाली हुई है, आप उसको देख लीजिए। उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आया, गारंटी बता रहा हूँ।
5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो उस मेरी जो वीडियो में मैंने मार्क किए हुए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरी बुक के, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा, तो इसकी टेंशन मत लो आप। 5 नंबर के क्वेश्चन लेने नहीं है आपको, क्योंकि कुल 3 क्वेश्चन आ रहे हैं और जो क्वेश्चन आने हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, प्री बोर्ड में सारे वो क्वेश्चन लगे हुए हैं, आप मैच कर लीजिएगा। तो बात रही सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी की। तो ये क्वेश्चन कहां से मिलेंगे आपको? एनसीईआरटी तो करनी ही है आपको। उसके बाद में जो आर डी शर्मा है हमारे पास, ये जो आर डी शर्मा है हमारे पास, इस आर डी शर्मा में अब इसे करना तो पॉसिबल नहीं है, क्या करें? इसमें से वो पार्ट करें जो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। वो कौन बताएगा? देखिए ये रहे VSQ, वेरी शॉर्ट आंसर। ये देखिए ऊपर कोने में क्या मैंने लिखा भी है, VSQ हर चैप्टर में दे रखे हैं आपको VSQ। और दिखाते हैं, देखो मैंने मार्क किया हुआ है, ये देखो ये रहे VSQ, ये VSQ। आप लगाइए इसको, एक हफ्ते में हो जाएंगे। आर डी शर्मा की पूरी बुक में चैप्टर जो आपके कोर्स के आ रहे हैं, कोर्स पता होगा हमको, कोर्स की जो कोर्स कटा है, जो कोर्स डेट हुआ है, उसकी वीडियो में मिल जाएगी आपको, वो आपके पास होगी भी। तो आर डी शर्मा में जो ये VSQ क्वेश्चंस हैं, वेरी शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो है, इन्हें लगा लीजिए आप। एक भी क्वेश्चन अगर आपको सेक्शन ए बी सी से बाहर मिला है, गारंटी है, लगा के देखिए आप। और क्या करना है आपको? जो एग्जाम्पलर है, एग्जाम्पलर में टफ क्वेश्चंस हैं और एनसीईआरटी की प्रिस्क्राइब बुक है मैथमेटिक्स में। प्रिस्क्राइब माने एनसीईआरटी ने बनाई है उसको और सीबीएसई ने उसको अप्लाई कर दिया है। तो इस साल एग्जाम्पलर मोस्ट इंपोर्टेंट है। जिन बच्चों ने अब तक उसको नहीं खरीदा या नहीं शुरू करा है, शुरू कर दीजिए। सेक्शन ए बी और सी कहां से आने? एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज 1 कीजिए और 2 कीजिए कम से कम। अगर चारों नहीं करनी है आपको, टफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा उसमें हो जाते हैं, तो 1 और 2, जिसमें 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और 3 मार्क्स के अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो मैंने चैनल पर डाले हुए हैं, आप एक बार देख लीजिएगा उसको। केवल आप ही के लिए हैं, मुझे उससे कुछ फायदा नहीं होना, ना पैसा मिलना उससे, लेकिन आप अगर उन क्वेश्चनों को देखेंगे तो डेफिनेटली आपको बोर्ड एग्जाम में वो क्वेश्चन मिलेंगे। तो भैया सेक्शन ए बी और सी में अगर कोई क्वेश्चन आप चाहते हैं कि आपका ना अटके, तो आप इन क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। आर डी शर्मा के VSQ और एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 मस्ट है, मस्ट। कोई दिक्कत आती है चैनल पे कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, मैं वीडियो बना के सॉल्व करूंगा आपके सामने। VSQ आर डी शर्मा और एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 3 4 में थोड़ा टफ क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको टफ क्वेश्चन नहीं, अगर आप कर सकते हैं अच्छी बात है, नहीं करना चाहते क्योंकि बड़े क्वेश्चन केवल 3 आने, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप उन क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और हफ्ते 2 हफ्ते में सारे सॉल्व हो जाएंगे। कहीं भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट कीजिए और बताइए कि किन क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है आपको। बने अकेडमी के साथ में एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे किस तरीके से आपको अपने आंसर को प्रेजेंट करना है बोर्ड में। धन्यवाद, बने रहिए।